बहुत समय पहले की बात है। अदिति अपनी मम्मी दिव्या के साथ रहती थी। अदिति के पापा किसी दूसरे शहर में काम किया करते थे, इसीलिए वो साल में एक ही बार घर आ पाते थे। एक दिन अदिति अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, इस बार तो पिताजी को गए हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। इतना मत सोच, आ जाएंगे बेटी। मुश्किल काम करते हैं ना, इसीलिए इस बार ज्यादा काम होगा। ठीक है मम्मी, आप बोल रही हो तो यही होगा। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। हाँ जा, लेकिन आराम से खेलना और जल्दी आ जाना। दिव्या इस तरह अपनी बेटी को समझा देती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। तुझे पता है अरुण भाई, ये अदिति के पापा जो है ना, उनको गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो अभी तक अपनी पत्नी और बेटी से मिलने नहीं आए हैं। हाँ भाई, लेकिन हमें क्या पता, नहीं क्या इसे यहाँ काम नहीं मिल रहा था जो दूसरे देश चला गया काम करने। मर गया होगा, कौन सा वहाँ कोई ख्याल रखने वाला था उसका। वहीं पीछे खड़ी दिव्या इनकी सारी बातें सुन रही होती है। दोनों की बातें सुनकर दिव्या परेशान हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों आदमियों को कुछ नहीं कहती और अपने मन ही मन में सोचती है, नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरा दिल कहता है कि वो जहाँ भी हैं सही सलामत हैं। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। एक दिन दिव्या अपनी बेटी के साथ बाजार गई हुई थी। तभी रास्ते में मीरा नाम की एक औरत दिव्या के पास आती है और उससे बोलती है, अरे दिव्या, तेरा पति दूसरे देश से वापस आया है कि नहीं? नहीं काकी, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। अरे मुझे तो लगता है कि तेरे पति को कुछ हो गया है, वरना इतना समय तो वो कभी नहीं लगाता था। अरे काकी, आपका दिमाग खराब है क्या? कुछ भी मत बोलो। अगर ये सब बोलना होता है तो मुझसे बात ही मत किया करो। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से गुस्से से चली जाती है। आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति दिव्या से बात नहीं करता था, क्योंकि जब भी कोई कहता था कि अदिति के पिता की मृत्यु हो गई है, तब दिव्या सबसे लड़ाई किया करती थी। दिव्या और अदिति चुपचाप बाहर जाते थे और बिना किसी से बात किए चुपचाप ही घर लौट आते थे। दिव्या अक्सर अदिति के पापा की शादी के समय पर दी हुई साड़ी को निकालकर निहारती रहती थी। एक दिन इसी तरह दिव्या अपनी साड़ी निहार रही होती है, तभी अदिति वहाँ आती है और कहती है, मम्मी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो रोज इसे अलमारी से निकालकर आप निहारती रहती हो? बेटा, ये साड़ी तेरे पापा ने मुझे शादी के अगले दिन ही गिफ्ट की थी। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो सच में ये बहुत सुंदर और बहुत खास है। इतना बोलकर अदिति अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर अदिति सोचती है, मम्मी हर रोज पापा की गिफ्ट की हुई साड़ी देखती रहती है। कितना अच्छा होता पापा आ जाते, फिर आस पड़ोस के लोगों की बोलती भी बंद हो जाती और मेरी मम्मी भी खुश हो जाती। अगले दिन दिव्या के घर के बाहर गांव के जमींदार आते हैं। अरे कोई है क्या? जरा बाहर तो आओ। जमींदार की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी घर के बाहर आती हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पास में ही एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रहा हूँ, इसलिए आपको हमें अपनी ये जमीन देनी होगी। इसके बदले हम आपको अपने आलीशान घर में एक कमरा दे देंगे। अरे नहीं नहीं, हम आपको अपने घर की जमीन नहीं देंगे। अरे नहीं, ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। दिव्या और अदिति को अकेला देखकर जमींदार उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उनके घर के कागजात उनसे जबरदस्ती ले लेता है। अब दिव्या और अदिति बेसहारा और बेघर हो चुकी थी। अदिति अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, इस जमींदार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बेटी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है ना, हम दोनों उनसे नहीं जीत पाएंगे। चल कहीं और अपना ठिकाना ढूंढते हैं। दिव्या गांव में घूम घूम कर सभी से रहने के लिए जगह मांगने लगती है, मगर कोई भी उन्हें अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं होता है।
बहुत भटकने के बाद दिव्या व्यापारी के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है। मालकिन, हमें अपने घर में रहने दीजिए, उसके बदले हम दोनों आपके घर का सारा काम कर देंगे। अरे नहीं नहीं, तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ, तो अपने घर में रहने की जगह कैसे दे सकती हूँ? क्या पता तू चोरनी हो और सबसे मदद मांगकर लूटती हो। नहीं मालकिन, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम दोनों आपके घर का सारा काम करेंगे, तभी यहीं रहेंगे। नहीं, मेरे घर में पहले से ही बहुत नौकर हैं, इसीलिए तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। चल अब मेरा दिमाग खराब मत कर और निकल जा यहाँ से। इस तरह सभी लोग दिव्या को जलील करके घर से निकाल देते हैं। भटकते भटकते दोनों माँ बेटी एक जंगल में आ जाती हैं। बहुत भूख लगी है मम्मी, कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। ठीक है, तू यहीं रुक जा, मैं अभी कुछ फल ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो और मैं फल ढूंढ कर लाती हूँ। इतना बोलकर अदिति जंगल में फल ढूंढने चली जाती है। बहुत देर अदिति को कहीं फल नहीं मिलते हैं और वो दुखी हो जाती है। तभी अचानक अदिति को जंगल में 2 सोने और चांदी के झरने दिखाई देते हैं। अरे, ये तो 2 सोने और चांदी के झरने हैं, लेकिन कैसे? सोने और चांदी के झरने कैसे हो सकते हैं? तभी अचानक चांदी के झरने से आवाज आती है। हम दोनों मामूली नहीं बल्कि जादुई झरने हैं। हम लोग सुबह के उजाले में मामूली झरने होते हैं और जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, हम दोनों सोने और चांदी के झरने के रूप में बदल जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं आगे कैसे जाऊं? मुझे फल ढूंढने जाना है। क्यों? तुम इतनी अंधेरी रात में फल ढूंढने क्यों जा रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम चाहो तो अपनी परेशानी हमें बता सकती हो। क्या आप मेरी मदद करोगे? हम दोनों सोने और चांदी के जादुई झरने हैं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सोने के झरने की बात सुनकर अदिति उसे सारी बात बता देती है। ओहो, तो ये बात है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। रुको, मैं तुम्हें ढेर सारा सोने का सिक्का देता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इतना बोलकर सोने का झरना अदिति को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। सोने के सिक्के पाकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद चांदी का झरना बोलता है, सुनो लड़की, तुम चाहो तो मुझसे भी कुछ मांग सकती हो। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरे पापा के बारे में बता दीजिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो अभी तक हमसे मिलने नहीं आए हैं, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग हमें उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चांदी के झरने की बातें सुनकर अदिति उसके अंदर चली जाती है। झरने के अंदर एक बहुत बड़ा गोला होता है, जिससे अदिति को उसके पापा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। अदिति देखती है कि उसके पापा का पासपोर्ट खो गया है, जिसकी वजह से वो उन लोगों से मिलने नहीं आ पा रहे हैं। अदिति को ये देखकर तसल्ली मिलती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है और उनका पासपोर्ट कहीं खो गया है, जिसकी वजह से वो उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद अदिति चांदी के झरने से बाहर आती है और बोलती है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आप दोनों ने मेरी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। इतना बोलकर अदिति सोने के सिक्के लेकर अपनी मम्मी के पास जाती है। अदिति अपनी मम्मी को सोने और चांदी के जादुई झरने के बारे में बताती है और अपने पिता के बारे में भी बताती है। और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।